हो रही है। अगर सूरह फातिहा ना पढ़ने से नमाज, सूरह फातिहा पढ़ने से रकात नमाज होती है कि नहीं होती है? साफ बात है अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में कि जिसमें जहां सूरह फातिहा नहीं पढ़ी गई वहां रकात नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, सिवाय उस हालत के जो उज्र की हालत है। मसबूक यानी जो आदमी शुरू से नमाज में नहीं था, ताखीर से पहुंचा, पहली रकात इमाम पढ़ा रहा था, रुकू में चला गया, दूसरी रकात में था, रुकू में चला गया, तीसरी रकात में था, रुकू में चला गया, चौथी रकात में था, रुकू में चला गया। तो ऐसी सूरत में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा के बगैर रुकू के साथ, रुकू में शामिल होने वाली नमाज को, रकात को दोहराने के लिए नहीं कहा है, रिपीट करने के लिए। इससे उलमा ने मसला मुस्तम्मत किया है कि उसकी रकात हो जाएगी। और दूसरी राय यह भी है कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो रकात नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं होगी। इस हदीस की बुनियाद पर एक दूसरा कौल अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का मौजूद है कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी गई इसलिए रकात नहीं होगी। दोनों राय हैं, इसमें जो ज्यादा करीब राय है, यानी राय का मतलब अपनी राय नहीं, यानी मौकिफ दलीलों की रोशनी में जो चीज बाहर निकल करके आती है, मोतबर कौल, राजे कौल जो है वो यही है कि सूरह फातिहा अगर किसी आदमी ने लेट होने की वजह से रुकू मिला और अच्छे से मिला, यानी रुकू में शामिल हुआ, कमर पीठ जैसे रुकू में होती है बिल्कुल सीधी करके वो रकात में नमाज में शामिल हो गया और उसके बाद इमाम के साथ बकिया नमाज पढ़ी, तो ऐसी सूरत में जो उसकी सूरह फातिहा छूट गई है, इस छूटी हुई सूरह फातिहा से उसकी रकात मुकम्मल मानी जाएगी, उसकी रकात को नामुकम्मल नहीं माना जाएगा। ये ज्यादा राजे है। राजे होने की वजह क्या है? राजे होने की वजह है सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की फिक्र और उनकी समझ, उनका अमल। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी और आपके साथ एक और साथी ने नमाज पढ़ी। इमामत हो रही है, जमात खड़ी है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके एक साथी, ये दोनों आए नमाज में शामिल हो गए। शामिल हुए तो इमाम रुकू में चला गया, यानी क़याम नहीं मिला, जो सूरतुल फातिहा की जगह है वो क़याम उन्हें नहीं मिला। अब सलाम फेरने का टाइम आ गया, पहली रकात थी, वो क़याम छूट गया, रुकू से शामिल हो गए। जब सलाम फेरने का टाइम आया, इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इमाम के साथ में इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम फेर दिया और उनके जो साथी से थे वो खड़े होने लगे, ये सब शेख साहब बैठे हुए हैं, खड़े होने लगे तो इब्न मसूद ने सलाम फेर कर फौरन ही इनको रोका, बिठा दिया, खड़े नहीं होने दिया। सलाम फेरा इन्होंने तो उनको समझाया, कहा ऐसा है कि रकात हो गई, कहा तुमको अलग से इस रकात को पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपकी रकात हो गई। अब यहां पर इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाकायदा अपने साथी को रकात पूरी करने से रोकना और बिठा देना और इसके बाद कहना कि रकात तुम्हारी हो चुकी है, ये इस बात की दलील है कि सहाबे किराम ने ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब की हदीस को जानने के बावजूद जिसका क़याम छूट जाए, रुकू मिले, उसके बारे में सहाबे किराम का यही अकीदा था कि उसकी रकात हो जाती है। इसलिए ज्यादा करीबी राय यही है, ज्यादा मौकिफ राजिह मौकिफ इंशाअल्लाह यही है। अलबत्ता कोई अगर पूरा करता है तो करे, ऐसा नहीं कि पूरा करना मना है, बिल्कुल वो औला है, वो अफजल है, वो असल है, लेकिन बिल्कुल गुंजाइश है कि कोई आदमी सूरतुल फातिहा के बगैर सिर्फ रुकू से नमाज में शामिल हुआ है तो उसकी रकात हो गई है, इंशाअल्लाह उसकी नमाज मुकम्मल है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तदफीन के बाद इज्तिमाई दुआ की शरई हैसियत क्या है? तदफीन के बाद